ओम शांति में। भगवान श्लोक 22 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 22 उच्चारण किया जा रहा है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्श इस श्लोक का सार विषय है विषय भोगों की निंदा। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे आनंदी लाल, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है विषय भोगों की निंदा। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे आनंदी लाल, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ओम आनंदमय ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बात समझा रहे हैं कि ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ने जो इस ब्रह्म सृष्टि की रचना की है, उसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और उसकी जीवन यात्रा ठीक से चले, विधि पूर्वक चले और वे परम पद परम शांति को प्राप्त हो सके, उसके लिए मनुष्य को 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों के द्वारा वे संसार के जितने भी विषय हैं उनको ग्रहण करता है। तो जो आवश्यक विषय हैं उनको ग्रहण करने से तो वे जीवन यात्रा में सहयोग प्रदान करते हैं, और जो अनावश्यक इंद्रियों के विषय हैं उन्हें ग्रहण कर लिया जाए तो वे दिमाग में दिमागी रोगों की उत्पत्ति कर देते हैं। इससे जीवन यात्रा अशांति पूर्वक चलने लगती है। तो इसमें ओम श्री विधानाचार्य भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। किसकी निंदा कर रहे हैं? कि जो अनावश्यक विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं उससे सब प्रकार की हानियां होती हैं, इसलिए उसकी निंदा की जा रही है। ओम श्री योगाचार्य भगवान बोले, ये आनंद निधि, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं। जैसे नेत्र इंद्रिय है, तो ये प्रभु पिताजी ने संसार के प्राणी पदार्थों को देखने के लिए और उसको देख करके उसका उचित उपयोग करने के लिए दी है। मनुष्य देख करके ही अपने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सभी कर्म कर पाता है। कारणवश जिनके नेत्र नहीं है, जिनकी नेत्र ज्योति नष्ट हो गई है या बाल्यकाल से जन्म से ही प्राप्त नहीं है, उनकी जो जीवन यात्रा है वो ठीक नहीं चलती। इसलिए प्रभु पिताजी ने नेत्र इंद्रिय दी है, तो उसके द्वारा जो कुछ मनुष्य देखता है उसको देख करके
वो ओम आनंदमय भगवान के विधान के अनुकूल कर्म करता है, तब तो वे मनुष्य के दिमाग को निरोगी बनाने में साधक हो जाती है। और जब वे आवश्यकता से अधिक विभिन्न विषयों को ग्रहण करता देखता है तो क्या होता है, उसके संस्कार दिमाग को रोगी बना देते हैं। तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का विधान क्या है और उसे किस प्रकार धारण करना है, और ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान को धारण करके हमें हमारा क्या लक्ष्य है और हमें किस ओर जाना है, इस बात को फिर मनुष्य भूल जाते हैं। जो कुछ देखते हैं उसी में रमन करने लगते हैं, अपना मन बुद्धि उन विषयों में ही लगा देते हैं। तो ये तो नेत्र इंद्रिय का विषय हो गया। इसी प्रकार कानों से श्रवण करना है, इसी प्रकार रसना से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करना है। रसना इंद्रिय ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ने इसलिए बनाई कि जो शरीर यात्रा के लिए भोजन की आवश्यकता है उसका स्वाद वो पहचान दे कि ये खाने योग्य वस्तु है और ये नहीं खाने योग्य है। रसना इंद्रिय इसकी पहचान करती है। तो मनुष्य को जो उसके मन के अनुकूल भोजन होते हैं, जिसको वो अपनी इच्छा के अनुकूल समझता है, तो वह रसना इंद्रिय द्वारा उसमें आनंद लेने लगता है और अधिक से अधिक उन पदार्थों का सेवन करने लगता है। जैसे मधुर रस है तो शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु उसकी मात्रा है, उतनी मात्रा में सेवन किया जाए तो वह शरीर को शक्ति देता है। परंतु रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मनुष्य क्या करता है, अधिक से अधिक मधुर रस का सेवन करता है। तो ऐसा करने से दूसरे रस जो है शरीर में उनकी कमी आ जाती है, तो पाचन शक्ति बिगड़ जाती है और पाचन शक्ति के बिगड़ने से अनेक प्रकार के विकार शरीर में पैदा हो जाते हैं। और जब और अधिक ज्यादा मधुर रस सेवन कर लेते हैं उनको एक मधुमेह का रोग है वो हो जाता है। मधुमेह के रोग होने के और भी कई कारण हैं, परंतु मधुर रस का अधिक सेवन करना उसका मुख्य कारण है। उससे क्या होता है कि मधुर रस से जो शरीर में खून बनता है, उसको खून को बनाने वाली जो गिल्टी है वो जो है बिगड़ जाती है। ज्यादा मधुर रस शरीर में डाल दिया तो उसको खून बनाते बनाते वो गिल्टी जो है उसकी शक्ति छीन हो जाती है, बिगड़ जाती है। तब फिर क्या होता है कि मधुर रस जो है वो शरीर में खून के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो उससे सारे शरीर की मशीन बिगड़ जाती है। इस प्रकार रसना इंद्रिय के द्वारा अनेक प्रकार के अनावश्यक भोगों को भोगने से शरीर में नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य अपने मन बुद्धि को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप में स्थिर करने का अभ्यास नहीं करते हैं और ओम आनंदमय भगवान के विधान के अनुकूल अपने मन बुद्धि इंद्रियों को चलाने का प्रयत्न नहीं करते, उसकी शिक्षा नहीं लेते, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, तो उनका मन बुद्धि उनकी इंद्रियां उन्हें जहां तहां विषयों में खींच लेती हैं। और जब वो विषयों में भ्रमण करता है तो उस समय तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खूब मीठे मीठे पदार्थ खाए, कोई ज्यादा खटाई खाता है उसको पसंद करता है तो खूब खट्टी चीजें खा ली। तो कोई भी चीज, कोई भी रस जो है 6 रस माने जाते हैं, कोई भी रस आवश्यकता से अधिक शरीर में चला जाएगा तो नुकसान पैदा कर देगा। और जो बच्चे हैं उनको देखा जाता है कि वे मीठा खट्टा नमकीन तो पसंद करते हैं, लेकिन कड़वा कसैला तीक्ष्ण जो शरीर के लिए वो भी आवश्यक है उसको वो बिल्कुल सेवन करना पसंद नहीं करते। फलस्वरूप उनका जो रक्त है बिगड़ जाता है और तरह तरह के उसके फोड़े, फुंसी, त्वचा के विकार, इस प्रकार के रोग होने लगते हैं। ज्यादातर बच्चों को फोड़ा फुंसी निकलता है। तो किसी प्रकार भी जो प्रभु पिताजी का विधान है
उसको अपनी इंद्रियों द्वारा उनके नियमों को उल्लंघन करके या तो उन्हें अधिक सेवन किया जाता है या त्याग कर दिया जाता है जरूरत से ज्यादा, तो दोनों ही तरफ हानि उठानी पड़ती है। इसलिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रियों के साथ जब विषयों होते हैं उसी में मन रहता है तो उसी में आनंद लेने लगते हैं, उसमें रमन करने लगते हैं, उसी में सुख की अनुभूति करने लगते हैं। तो वह पहले तो सुख रूप भासते हैं, परंतु निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका परिणाम जो है दुख का हेतु है। और वो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वे आदि अंत वाले हैं, वो पैदा होते हैं और विनाशशील हैं, उनका नष्ट भी हो जाते हैं, आदि भी होता है उनका, अंत भी होता है, अर्थात अनित्य हैं, सदा नहीं रहते। इसलिए हे आनंद निधि, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो बुद्धिमान है, जो विवेकी हैं, जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के बतलाए हुए विधान को आदर देते हैं, अपने मन बुद्धि को ओम आनंदमय भगवान के स्वरूप में स्थिर करते हैं, उन्हें प्रभु पिताजी श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं, विवेक शक्ति देते हैं, और वो इस बात को समझते हैं कि ये इंद्रियों के द्वारा जो विषयों के संयोग हैं ये हमें शरीर यात्रा के लिए ही करने चाहिए, इनमें आनंद नहीं लेना चाहिए, इनमें सुख बुद्धि नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो उसमें नहीं रमते। और बाकी सब अज्ञानी मनुष्य विषयों में रमन करते रहते हैं। संसार में देखा जाता है कि सभी मनुष्य अपनी ज्ञान शक्ति के अनुसार जो कुछ भी कर्म करते हैं, जिन विषयों को ग्रहण करते हैं, उनका आनंद भोगते हैं, अपनी समझ से तो वे ठीक काम करते हैं, अपनी जीवन यात्रा को ठीक चलाते हैं। किसी को प्रेरणा की जाए कि ये आवश्यकता से अधिक जो सिनेमा, नाटक, टेलीविजन और ये सब चीजों को देखना है, इससे दिमाग के संस्कार बिगड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी खराब होती है, तो इनको नहीं देखना चाहिए। तो वो तो सोचते हैं कि बस हमारा तो आनंद ही छीन जाएगा, हम कैसे जीवन यात्रा चलाएंगे इनको देखे बिना। तो अच्छे अच्छे दृश्य देखेंगे तो मन लगता है, बिना इन्हें देखे कैसे रहेंगे। तो उनको देखे बिना अपनी जीवन यात्रा कठिन भाषित होने लगती है, परंतु उसका परिणाम जो है वो तो गलत ही निकलेगा। जो सिनेमा, सर्कस, गाना बजाना, नाचना देखते हैं, अपना मन बुद्धि उनमें लगाते हैं और तरह तरह की अनावश्यक विषयों को, जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय है, तरह तरह के दृश्य देखना और सूचना पत्रों में तरह तरह की विषयों को पठन करना जो कि उन्हें जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में ये इंद्रियों के विषय इतने प्रबल हो गए हैं कि जिधर तिधर देखो प्रातःकाल उठते ही लोग उनको स्वाध्याय के लिए 16 पृष्ठ का हमें सच्ची प्रेम भक्ति मिली है तो उन्हें सूचना पत्र मिला रहता है, खोलकर बिना शुद्ध बुद्ध घोलकर सूचना पत्र पढ़ते देखे जाते हैं, घंटों टाइम लगा देते हैं। और उन्हें कहो कि आप थोड़ा मन की एकाग्रता, ध्यान का अभ्यास करें, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं। तो ये है अपनी अपनी श्रद्धा। संसार को देख सुनकर जिनकी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में श्रद्धा होती है, वो विषयों में ही भ्रमण करते हैं। सारा संसार विषयों, अनावश्यक विषयों में भ्रमण कर रहा है, परंतु जो बात ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने गीता में बतलाई है कि वे बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमते। तो जो विषयों में रमन करते हैं, ओम आनंदमय प्रभु पिता के विधान में वो कोई भी बुद्धिमान नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो जिन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें सुख का साधन मान रहे हैं, वे सब क्षणिक है, नाशवान है और दुख रूप है। सूचना पत्रों में और टेलीविजन में ऐसी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि समय समय पर उनको सुनकर दिन भर चित्त विक्षिप्त बना रहेगा। बिना चाहते हुए कहीं चिंता, कहीं नाराजगी, कहीं क्रोध, कहीं कुछ मानसिक रोग, सब किसी के अंतःकरण में फैल जाते हैं। और ऐसा करते करते
संसार का वातावरण ही बदल गया। इसी बात को समझाने के लिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के हेतु हैं, आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे आनंद निधि, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। जो बुद्धिमान नहीं है, अविवेकी है, वही इनमें आनंद लेते हैं। क्योंकि जो इसमें आनंद लेते हैं, उनका परिणाम में सबका जीवन देखो, सब दुखमय, अशांतिमय, अज्ञानमय, चंचलतामय जीवन व्यतीत करते हैं। सबके अंतःकरण में दिमागी रोग, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, अधिक से अधिक बढ़ते हैं और उनको व्यथित करते रहते हैं। कोई भी इंद्रिय भोगी मनुष्य शांतिमय जीवन नहीं बिता सकता। ओम आनंदमय, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री